बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा शोर किया गया अपोजिशन की तरफ से, और वो मीडिया जो अपोजिशन के हक़ में है उसकी तरफ से शोर किया गया कि इमरान खान झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, ये जाली है सारा मामला, ये जाली ख़त है कि पाकिस्तान को कोई धमकी दी गई है किसी की तरफ से कि जो हमें पसंद है उसको लेकर आओ, या इमरान खान अगर रहेगा तो फिर तुम्हारे मुल्क को नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ेंगे, इमरान खान को हटना चाहिए, हर सूरत में हटना चाहिए। और फिर ये बात आती है 7 मार्च को, और 8 मार्च को तहरीक अदम इत्मीनान आ जाती है, जबकि इसके अंदर यह भी पता चल रहा है कि जो खत है या मुरासला या जो बातचीत की गई जिसके बाकायदा नोट्स बने, इमरान खान साहब ने अपने खिताब में सब कुछ बताया है कि इसके बाकायदा नोट्स लिए गए, कुछ ऐसा नहीं है। तो अब उसमें नो कॉन्फिडेंस वोट यानी अदम इत्मीनान की तहरीक का बाकायदा जिक्र है, और आप देखिए कि उसके बाद फिर किस तरह से पाकिस्तान में माहौल बनता है और बहुत सी तफसीलात आ रही हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि कौमी सलामती कमेटी जो हाईएस्ट फोरम है, सबसे अहम फोरम है ऐसे मामलात का, यानी कौमी सलामती के मामलात को डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो सबसे अहम तरीन फोरम है, वहां पर इसको लाया गया है और उसमें यह चीज डिस्कस की गई है। और उसमें तमाम सरबराहान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराहान इसमें मौजूद हैं, और उनकी तरफ से भी उनको बिठाकर इस सारी की तफसील दी गई। और उसके बाद जो एलामी आया है उसने सब के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि एक तो यह हुआ कि जो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा था कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, ये जाली बातें करता है, ये है, वो सब ना सिर्फ रद्द कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौज, चाहे वो पाकिस्तान की बहरिया है, पाकिस्तान की फजाइया है, पाकिस्तान की बरी फौज है, तमाम सरबराहान के सामने मामला रखा और उन्होंने अपना इस पर इनपुट दिया है, और उनके सामने ये बात चीज़ आ गई। ना सिर्फ ये कि हकीकत है, बल्कि कौमी सलामती कमेटी में जितने लोग थे उनकी तरफ से एक एलामिया, मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया है कि पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा हो। अब ये बहुत अहम है, क्योंकि अब ये कौमी सलामती कमेटी की तरफ से एलामिया आ गया। ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के इदारों के लिए अब ये एक हिस्सा बन चुका है। अब आप जो भी कर लें इसको डिनाई नहीं कर सकते, इस पर एक पोजीशन पाकिस्तान ने ले ली है। अब देखना तो ये चाहिए कि कौन से किरदार हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, उनकी डिटेल आ रही है, किन किन अपोजिशन के लोगों से मिला गया है और उसके बाद क्या हुआ है, ये सब चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। तो क्या कोई कार्रवाई आगे होगी, क्योंकि अब तो लाजमी हो गया है कि इमरान खान को हर सूरत हटाया जाए, और अपोजिशन अगर अपनी हुकूमत बनाती है तभी बचा जा सकता है इससे, और कोई सूरत नहीं है। इसलिए अब वो परेशान हो चुके हैं कि करें तो करें क्या। और इसमें क्या कहा गया एलामिया में कि पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। अब आप तफसील सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। यही वजह है कि इसके बाद अब इनकार कर दिया, यानी पहले अपोजिशन, शहबाज शरीफ, दीगर लोग कहते रहे कि जी ये झूठ है तो पार्लियामेंट में लेकर आए, और ये तक चैलेंज किया, उनके बहुत से सहाफियों ने चैलेंज किया कि अगर ये हकीकत हुई तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा अगर ये हकीकत हुई तो हम अदम इत्मीनान वापस ले लेंगे। ये बात हुई, ऑन रिकॉर्ड है, सारे ये कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वरना हम भी पाकिस्तानी है। लेकिन अब क्या हुआ, वो सुन ही नहीं रहे बात। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का वो बायकआउट कर रहे हैं, कहते हैं नहीं हमने नहीं आना, हमने देखना ही नहीं है, भाग रहे हैं इससे। बल्कि असद उमर ने कहा है कि इसका मतलब है इनको पहले से ही ये सारी हकीकत मालूम थी। ये सब कुछ जो हुआ, जो पाकिस्तान को थ्रेट दिया गया, पाकिस्तान को जो धमकी दी गई, पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ जो हो रहा है, जो लोग सामने लाए गए हैं, जो डील हुई है, ये जो गद्दारी, ये जो पाकिस्तान के साथ बगावत हो रही है, इसमें ये सब शामिल है। इसका मतलब है ये बात असद उमर ने कही है। और आप देखिए कि अब इसमें कहा यह गया है कि ये कमेटी का फैसला है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की, यानी मतलब है कि चाहे सियासी है, चाहे कोई ये सिफारती, कोई भी आप पैसा लगा रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, इस मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नाकाबिल बर्दाश्त है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, मुशीर कौमी सलामती, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान, यानी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराहान भी इसमें मौजूद थे। अब देखिए कि उनका इनपुट, यानी इसका मतलब है उनको भी अब इसके हवाले से बता दिया गया, उनका इनपुट भी आया कि ये चीज़ है, ये एक हकीकत है, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो जनाब अब वो मामला भी सामने आ गया है, और फिर इसमें बात हुई कि जो धमकी आमेज खत है इसके हवाले से अरकान को ब्रीफिंग दी गई, उनको बताया गया। आगे जनाब जो एलामिया है उसके बारे में सुनिए कि इजलास के बाद कौमी सलामती कमेटी की जानिब से एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक कौमी सलामती कमेटी को गैर मुल्की ऑफिशियल की
पाकिस्तानी सफीर से होने वाली बाज़ाब्ता बातचीत पर ब्रीफिंग दी गई कि यानी बुलाकर वही बात जो पहले आई, नसीम ज़ारा साहब ने जिसकी तस्दीक की कि पाकिस्तानी सफीर को बुलाकर उसको बाकायदा ये चीज़ें नोट करवाई गई कि सुन लो कि इमरान खान ये क्यों जा रहा है जनाब रूस, ये क्यों इस तरह से काम कर रहा है, ये क्यों अपनी सोच दिखा रहा है, पाकिस्तान की पॉलिसी को इंडिपेंडेंट क्यों कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है, ये बंदा नहीं चलेगा। तो उनको बताया गया इमरान खान का खाली डिसीजन नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी जो खिताब किया है उन्होंने कौम से, उसमें भी ये बात बताई है और इस पर हम तफसील से बात भी करेंगे। उसमें बहुत सी आम सी चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि बताएं कि अब इदारे कहाँ खड़े हैं। अच्छा, तो आप ये देखें कि उसमें हुआ ये कि बुलाकर कहा गया कि भाई इमरान खान जो है ना इसको हटाओ। तो फिर ये कहा गया कि जी ये सिर्फ इमरान खान का डिसीजन नहीं, इसमें बाकायदा दफ्तर खारजा, वजारत खारजा और अस्करी हुकाम सब इसमें शामिल होते हैं कि इमरान खान ही मैंने आज इस मुल्क जाना है, मैंने फलां मुल्क जाना है, नहीं। उसके बाद ये फैसला हुआ कि वो रूस जाएंगे। तो कहा कि नहीं, जो भी है ये जो तहरीक अदम इत्मीनान आ रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आ रहा है, 7 दफ़ा इसका जिक्र है उस मुलाकात में, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद बताया कि ये चीज़ें नोट होती हैं, लिखी जाती हैं, जो ये सारी बात हो रही है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मूव अगर नाकाम हुई, अगर इमरान खान के खिलाफ ये अदम इत्मीनान नाकाम हुई, तो इसके नताइज होंगे, इसके नुकसानात होंगे पाकिस्तान पर। यह वाज़े तौर पर पाकिस्तान को बताया गया। अब यह धमकी है और उस हवाले से फिर सफ़ीर पाकिस्तान को आगाह करता है कि जी वहाँ तो ये धमकी चल रही है और वो सारा इसका मतलब है कि पता लग रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये सारा ये उनकी इमाद से सारा कुछ होकर पूरी प्लानिंग से होकर ऐसे तो नहीं सारे इकट्ठे हो गए। और मैं तफसील बताऊँगा किससे कब कौन मिला है। वो रिपोर्ट्स आ गई हैं, इमरान खान साहब को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पेश हो गई हैं, कौन किस वक्त मिला उसमें मुनफिर अरकान भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब ये देखिए कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया, कौमी सलामती कमेटी, हाईएस्ट फोरम जिसमें पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बात होती है, क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, फिर जनाब ये जो पाकिस्तानी सफीर से गैर मुल्की ऑफिशियल की पाकिस्तानी सफीर से होने वाली बाज़ाब्ता बातचीत पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने गैर मुल्की सिफारतकार की जानिब से इस्तेमाल की गई जुबान पर तशवीश का इजहार किया कि ये कोई तरीका नहीं है। फिर कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सिफारती सतह पर इस मामले पर एहतजाज किया जाएगा। अब मुझे बताएं आप कि एहतजाज कौन करेगा? वो लोग जो खरीदे गए हैं, वो लोग जो ताबेदार हैं, जिन्होंने ये उनसे बात की है, यानी मैं हलफ का लफ्ज़ तो नहीं लेकिन उनसे वादे वईद किए हैं कि जनाब जैसे आप कहेंगे वैसे होगा। वो लोग जो हैं वो इस पर आगे बढ़ेंगे या कोई और बढ़ेगा या इदारे अब इस चीज़ को देखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब चूंकि ये बात आ गई है, ऑन रिकॉर्ड आ गई है, तो अब इससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये तो अब बात होती रहेगी। जब भी हवाला होगा तो उसके बाद ये चीज़ सामने आएगी कि ये हुआ है, तो कि ये बात डिस्कस हुई थी, सबको बताया गया था, इससे कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान की रियासत के ऑफिशियल रिकॉर्ड का ये हिस्सा बन गया है। और ये सब लोग आने वाले दिनों में आप देखिए कि किस तरह से बेनकाब होते चले जाएंगे, ये चीज़ें छुप नहीं सकती। तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि आप कौमी रहनुमा अपने आप को कहलाएं और आप काम ये कर रहे हों। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।